नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी का एक और पेपर जो होने वाला है डी ट्रिपल एस पी टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। और ये आपका पेपर हुआ था 25 जून 2023 को शिफ्ट 1 में। तो इस पेपर के जनरल सेक्शन के हम रीजनिंग वाले पार्ट को आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है, चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी तरह से एक समान है और एक अलग है। वह चुनना है जो इन तीन में से अलग होगा। मतलब तीन एक जैसे हैं, एक अलग है। जो अलग है वही हमें बताना है ना। तो सबसे पहले दे रखा है 67, 469, 69, 483, 81, 567 और 87, 609। तो ये दे रखा है, आपको बताना है इनमें से तीन तो एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, जो एक अलग है वही हमें पहचानना है। अगर आप इन सबको देखोगे भाई, तो 67 की अगर आप 7 से गुणा करोगे कितना जाएगा? 7 सत्ते 49, 7 छंग 42 और 6 42 और 4 46, 469। तो अगर 67 की 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 469। ऐसे ही आप 69 की 7 से गुणा करोगे तो 7 नम 63 और 7 छंग 42 और 6 हो जाएगा 48, 483। ऐसे ही अगर आप 81 की 7 से गुणा करोगे, 7 7 अट्ठे 56, 567। ऐसे ही 87 की अगर आप 7 से गुणा करोगे तो 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56 और 4 60, तो 609। तो भाई अगर इन सब की 7 से गुणा कर रहे हैं हम, 67 की 7 से तो आया 469, 69 की 7 से गुणा करोगे तो 483, 81 की 7 से गुणा करोगे 567 और 87 की 7 से गुणा करोगे 609। तो ये तो इस तरह से चारों सिमिलर आ रहे हैं, मतलब 7 से गुणा करने पर ये बाद वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो ऐसे तो हम इनमें जो है डिफ्रेंशिएट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब हमें कुछ और सोचना होगा। तो अगर आप इन सब संख्याओं को ध्यान से देखो, 67, 69, 81, 87, तो इसमें जो सिर्फ 67 ये वाली संख्या है, ये क्या है भाई? प्राइम नंबर है। बाकी के सारे ये और ये प्राइम नंबर नहीं है, है ना। 69 भी प्राइम नंबर नहीं है, 81 भी प्राइम नंबर नहीं है और 87 भी प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ 69 जो है, सॉरी सिर्फ 67 जो है ये प्राइम नंबर है, इसलिए ये इन तीनों से अलग हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलॉग का क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और तीन ही कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं अपना। ऑल ट्रोप्स आर फ्लावर्स। जो सारे के सारे ट्रोप्स हैं वो क्या है? फ्लावर्स हैं। तो ये है ट्रोप्स सारे के सारे, और ये क्या है? फ्लावर्स हैं। उसके बाद ऑल फ्लावर्स आर जंगल्स, और सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो क्या है? ये जंगल्स हैं। उसके बाद ऑल जंगल्स आर गैंग्स, और सारे के सारे जो जंगल हैं ये क्या है भाई? गैंग है ना। तो हमारा जो है डायग्राम बन के हो चुका है कंप्लीट। अब कंक्लूजन फर्स्ट पर आते हैं। सम गैंग्स आर जंगल्स। कुछ जो गैंग्स हैं वो क्या है? जंगल हैं। बिल्कुल सही बात है। ये वाले जो गैंग्स हैं ये क्या है? जंगल है ना। तो सम गैंग्स आर जंगल, बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड वाला कंक्लूजन देखते हैं। सम जंगल्स आर फ्लावर्स। कुछ जो जंगल है वो फ्लावर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वाले जो जंगल हैं ये फ्लावर्स हैं, है ना। तो ये भी सही हो जाएगा। लास्ट और थर्ड कंक्लूजन है, ऑल ट्रोप्स आर जंगल्स। सारे के सारे जो ट्रोप्स हैं वो क्या हैं? जंगल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सारे के सारे ट्रोप्स क्या हैं? जंगल है। तो ये भी सही है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों के तीनों कंक्लूजन बिल्कुल सही हैं। तो अब अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ओ भाई, ऑल द कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो हमें ये दे रखी इक्वेशन, हमें बताना है पी का इससे क्या संबंध होगा। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, पी गुणा क्यू, तो पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी किसका पिता है? क्यू का पिता है। उसके बाद Q माइनस आर, तो Q माइनस आर का अर्थ है Q आर की बहन है। Q किसकी बहन है? आर की बहन। उसके बाद R प्लस एस, तो R प्लस एस का अर्थ है आर एस का भाई है। तो R किसका भाई है? एस का भाई है। तो हमारा जो है डायग्राम बनकर कंप्लीट हो गया है, जो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग। अब हमें बताना है P का एस से क्या संबंध होगा।
पी का एस से क्या संबंध होगा, तो पी कौन होगा भाई, एस का पिता होगा, है ना, क्योंकि ये आपस में सभी क्या है, भाई बहन है, तो पी क्या होगा, एस का पिता होगा, तो पी एस का पिता, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अगर आप इस सारी सीरीज को देखें कि कैसे कैसे ये जो है बढ़ रही है आगे, जैसे अगर आप ये देखें और इसमें आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो ये है पंचभुज, 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, और जो सबसे बाहर है वो है 6 भुजाओं से बनी आकृति, और ये जो है सर्कल है ना, पंचभुज, फिर बीच में सर्कल है और बाद में है षष्ठभुज। ऐसे ही ये है पंचभुज, ये है सर्कल, और लास्ट में है सबसे बाहर है आपका चतुर्भुज, उसके बाद त्रिभुज, सर्कल, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सर्कल है, और ये 2 भुजाएं हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ अंदर वाली और सबसे बाहर वाली इमेज को देखना है, बीच वाली तो सब में फिक्स है, सब में सर्कल है ना, बीच वाली जो इमेज है वो सब में सर्कल ही है, गोला है। अब भाई यहाँ पर अगर आप पैटर्न पकड़ने की सोचोगे, तो भी ये 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, ये 6 भुजाओं से बनी आकृति है, आगे जो है ये 5 भुजाओं से बनी आकृति है, ये 4 भुजाओं से, उससे आगे चलेंगे तो ये 3 भुजाओं से बनी आकृति है, ये 4 भुजाओं से, और ये 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, ये 2 भुजाओं से। तो आप पैटर्न पकड़ पा रहे होंगे कि सबसे पहली वाली इमेज में क्या है, अंदर अगर 5 भुजाओं से बनी आकृति है, तो बाहर वाली है 6 भुजाओं से बनी आकृति। जब हम आगे चलते हैं तो अंदर अगर 5 भुजाओं वाली आकृति है, तो उसके बाहर है 4 भुजाओं वाली आकृति, तो 2-2 के जोड़े बने हुए हैं इस प्रकार से, है ना। कि अगर आप इन दोनों को देखें तो 5 भुजाओं वाली आकृति अंदर तो सेम रहेगी, लेकिन बाहर पहली वाली भुजा में 5 से +1 होकर 6 भुजा वाली आकृति बन गई, और सेकंड वाले में 5 से 1 माइनस होकर 4 भुजा वाली आकृति बन गई। अब सेम काम यहाँ पर देखिए, अंदर वाली तो ये जो त्रिभुज है ये दोनों में सेम है, और सर्कल भी सेम है, तो अंदर वाली तो ये 3 भुजाओं से बनी आकृति है, लेकिन अगर हम बाहर वाली देखें तो 3 से +1 होकर ये 4 भुजाओं वाली आकृति बन गई, चतुर्भुज, और यहाँ पर देखोगे तो 3 भुजाओं से 1 माइनस करके 2 भुजाओं वाली आकृति बन गई, देखिए 2 भुजाओं वाली, है ना। तो आप पैटर्न पकड़ पा रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, ये 5 भुजाओं से बनी आकृति थी, आगे जो 2 जोड़े हैं ये 3 भुजाओं से बनी आकृति है, तो आगे जो जोड़े आएंगे, मतलब एक यहाँ और यहाँ, ये जो जोड़े आएंगे ये किससे, क्योंकि ये थी 5 भुजाओं से बनी आकृति अंदर, फिर 3 थी, तो अब क्या आएगी, 1 भुजा से बनी आकृति, जो अंदर वाली आएगी वो 1 भुजा से बनी हुई आकृति आएगी, और उसके बाद सर्कल तो होना ही होना है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कि अंदर होनी चाहिए 1 भुजा से बनी आकृति, तो ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी। अब ये ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन बचा, तो ये 1 भुजा से बनी आकृति है और बाहर सर्कल है दोनों में। अब भाई 1 भुजा से बनी आकृति है, तो यहाँ पर होगा 2 भुजाओं से बनी आकृति, क्योंकि पहली वाली में इमेज में क्या होता है +1 5 से 6, और दूसरी वाली में होता है 5 से 4 1 माइनस, तो पहली वाली में तो 1 प्लस होगा, तो अंदर अगर 1 भुजा से बनी आकृति है तो बाहर हो जाएगी 2 भुजा से बनी आकृति, है ना। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, पैटर्न को पकड़ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, रीड द गिवन स्टेटमेंट and conclusions carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically follows from the statement. तो स्टेटमेंट या फिर कथन आपको दे रखा है, हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति का सबसे अच्छा धन है, ये आपको कथन दे रखा है। उसके बाद 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन है, पहला निष्कर्ष है, पीपल डू नॉट थिंक टू मच अबाउट हेल्थ वाइल मेकिंग एफर्ट्स टू अर्न, तो लोग कमाने के प्रयास करते समय स्वास्थ्य के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते हैं। और दूसरा कंक्लूजन क्या है, वेल्थ इज ऑफ नो यूज विदाउट हेल्थ, स्वास्थ्य के बिना धन का कोई उपयोग नहीं है। तो एक स्टेटमेंट दे रखा है और 2 आपको दे रखे हैं निष्कर्ष, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो होता है या फिर दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं होता है। तो हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति का सबसे अच्छा धन है, स्टेटमेंट आप समझ गए। अब कंक्लूजन फर्स्ट की तरफ चले जाते हैं।
लोग कमाने के प्रयास करते समय स्वास्थ्य के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट को देखें और इस कंक्लूजन को देखें तो स्टेटमेंट से कहीं भी लॉजिकली ये जो कंक्लूजन है नहीं निकलता है ना। ये तो आपको एक अजम्पशन लग रहा होगा या फिर आप कहें कि ये एक पूर्व धारणा सी लग रही है कि आप तुक्का मार रहे हैं बस, है ना, कल्पनाओं में सोच रहे हैं कि लोग कमाने के प्रयास करते समय स्वास्थ्य के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें तो स्टेटमेंट से ये कहीं भी नहीं साफ होता कि लोग कमाने के प्रयास में अपने स्वास्थ्य को जो है बहुत अधिक नहीं सोचते स्वास्थ्य के बारे में। ये तो सिर्फ इतनी सी बात है कि स्वास्थ्य किसी व्यक्ति का सबसे अच्छा धन है। ये बात यहाँ से कहीं भी लॉजिकली फॉलो नहीं होती है, इसलिए आपका पहला कंक्लूजन हो जाएगा गलत। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। वेल्थ इज ऑफ नो यूज विदाउट हेल्थ, स्वास्थ्य के बिना धन कोई उपयोग का नहीं है। और अगर आप स्टेटमेंट को देखें स्वास्थ्य किसी व्यक्ति का सबसे अच्छा धन है, तो ये इससे जो है लॉजिकली फॉलो होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो सबसे अच्छा धन है। उसके बाद अगर आप कितना भी धन अगर कमा लें और स्वास्थ्य ही आपका अच्छा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी। तो ये स्वास्थ्य बिना धन का कोई उपयोग नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। या फिर इस स्टेटमेंट से ये लॉजिकली फॉलो होता है, दोनों सेम बात ही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य किसी व्यक्ति का सबसे अच्छा धन है और अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो धन का कोई उपयोग होगा नहीं, उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो इसलिए सिर्फ जो सेकंड कंक्लूजन है ये लॉजिकली फॉलो होगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से दो साइन है उन्हें आपस में इंटरचेंज करने पर ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई 21 पंजे क्या होता है 105, तो भाग को तो हम जो है रिप्लेस करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ये पूरी वैल्यू जा रही है, नहीं तो फिर फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी। तो अभी फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ देते हैं, अब सेकंड ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं। तो ये है 105 भाग 21, गुणा और प्लस को आपस में इंटरचेंज करना है। तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा गुणा 67 माइनस के 64 और गुणा की जगह क्या आ जाएगा, गुणा की जगह आ जाएगा प्लस 16 बराबर 287। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। तो 21 पंजे 105, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 67 माइनस के 64 प्लस 16 बराबर कितना है 287। अब 67 की 5 से गुणा करोगे तो 5 सत्ते 35 बचा 3, 5 छंग 30 और 3 33, ये आ गया 335 माइनस के 64 प्लस 16 बराबर 287। अब भाई ये हो जाएगा 335 माइनस ये 16 चौका 64 16 तिया 48 माइनस के 48 प्लस सॉरी माइनस के 64 में से अगर अब आप प्लस के 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा माइनस के 48 बराबर 287। अब 335 में से आपको क्या माइनस करना है 48 माइनस करना है। तो 15 में से 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 7, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 4 माइनस करोगे 8 और यहाँ बचेगा 2, 287 बराबर 287। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। गुणा और प्लस को आपस में इंटरचेंज करने पर ये इक्वेशन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, पढ़ेंगे इसे ध्यान से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला ऊपर दी गई है, ये वाली जो अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है ए से लेकर जेड तक के पहले, तीसरे, 5वें, 8वें, 12वें, 15वें और 18वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बीमारी का नाम बनाने के लिए चुना जाता है, तो कौन सा अक्षर सभी के बीच में आएगा। प्रत्येक अक्षर का उपयोग किया जाना चाहिए और केवल एक बार, है ना। तो ये आपको एक अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी है ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी इस तरह से जेड तक दे रखी है। आपको इसका पहला, तीसरा, 5वां, 8वां, 12वां, 15वां और 18वां जो है अक्षर लेना है और उससे एक शब्द बनाना है। और शब्द क्या होना चाहिए, किसी बीमारी का नाम होना चाहिए और सभी जो लेटर्स का यूज होना चाहिए और सभी लेटर्स का यूज केवल एक बार होना चाहिए। तो हमें बताना है कि वो जो शब्द बनेगा बीमारी का नाम, उसमें बीच वाला लेटर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में अगर पहले लेटर को देखो, पहला हो जाएगा ए, तीसरा हो जाएगा सी, उसके बाद पांचवा हो जाएगा आपके पास ई, उसके बाद 8वां हो जाएगा आपके पास एच, उसके बाद 12वां हो जाएगा आपके पास एल और 15वां हो जाएगा आपके पास ओ और 18वां हो जाएगा आर। तो इन सब लेटर्स को लेके हमें
जो है एक बीमारी का नाम बताना है। तो ये क्या लेटर हो गए हमारे पास, ACEHLOR, ये लेटर्स हो गए। इनसे हमें क्या बनाना है, एक बीमारी का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी चेक हो रही है एक तरीके से। तो इन सबसे एक बीमारी का नाम क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है कोलरा या फिर हैजा, है ना, कोलरा बन सकता है जिसे हिंदी में कहते हैं हैजा। तो ये बन सकता है CHOLERA। अब हमें क्या बताना है, क्या जाना चाहिए और केवल एक बार, तो कौन सा अक्षर सभी के बीच में आएगा। तो ये जो आपको ने एक शब्द बनाया है कोलरा या फिर हैजा, इसमें हमें बताना है लेटर कौन सा बीचों बीच आएगा। तो भाई ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, तो 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, तो बीच में क्या आ जाएगा, L। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको थोड़ी वोकैबुलरी की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है कि कोलरा जो है बीमारी होती है या फिर इंग्लिश में हैजे को क्या कहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, Whole letter cluster pairs have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. हमें बताना है कौन सा इनमें से अलग होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन को हमें चेक करके देखना पड़ेगा। अब हम चारों ऑप्शन में अगर देखिए कितने बड़े बड़े जो है ऑप्शन दे रखे हैं, कितने सारे लेटर दे रखे हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाले लेटर को ही पकड़ के चलते हैं। चारों में सबसे फर्स्ट वाला लेटर चेक करते हैं, अगर हमारा आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट लेटर को चेक करें तो ये है 9 और ये है 11। आई की वैल्यू क्या होती है 9 और के की 11, तो 9 + 2 11 +2 है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर है सी और यहाँ पर है ए, तो सी की वैल्यू होती है 3 और ए की 1, तो 3 - 2, यहाँ पर -2 है। अब एफ की वैल्यू होती है 6 और एच की होती है 8, तो 6 + 2, यहाँ पर +2 है 8। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखें ए की वैल्यू होती है 1 और सी की वैल्यू होती है 3, तो ए + 2 3। तो अगर आप यहाँ पर देखो हमारा जो है फर्स्ट जो लेटर है उसी से हमारा आंसर आ गया। कैसे भाई, यहाँ पर भी फर्स्ट जो लेटर है, पहला लेटर यहाँ पर और पहला लेटर यहाँ पर। ऐसे ही थर्ड वाले ऑप्शन में पहले लेटर को अगर हम पकड़ें, ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ पहले लेटर को पकड़ें, तो सब में क्या है +2 +2 +2। लेकिन आपका जो ये सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप यहाँ फर्स्ट लेटर को देखें सी और ए, तो यहाँ पर -2 है, तो यही जो सेकंड ऑप्शन है इन तीनों से अलग है, तो इसलिए यही सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा कितना बड़ा क्वेश्चन था, हमने सिर्फ पहले लेटर से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। तो आपको भी ध्यान रखना है, जब भी आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करें, इतने बड़े से क्वेश्चन आए, तो कोशिश करना कि पहले लेटर से ही चेक करके देखें। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप फर्स्ट ऑप्शन को पकड़ोगे और सारे लेटर चेक करोगे, फिर सेकंड ऑप्शन को पकड़ोगे उसके सारे लेटर चेक करोगे, तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा और आपका जो है बाकी का पेपर छूटने के चांसेस हैं। तो कोशिश करना सबसे पहले फर्स्ट लेटर को चेक करके देख लो, आंसर आ गया ठीक है, नहीं तो आगे बाद में तो हम अगर हमारा जो है फर्स्ट लेटर को चेक करके सेकंड लेटर को चेक करके भी अगर आंसर नहीं आता, बाद में तो हमें सबको चेक करना ही पड़ेगा अगर 1% हमारा आंसर नहीं आता। लेकिन अगर हमारा आंसर आ जाता है तो हमें क्या ज़रूरत है, सारे लेटर्स को चेक करने की। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, रमेश ने शीर्ष से 15वां स्थान प्राप्त किया और 50 छात्रों की कक्षा में अपने सबसे अच्छे दोस्त अरविंद से सिर्फ 3 स्थान पीछे है। नीचे से अरविंद का स्थान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो शीर्ष से ये है रमेश, ये है रमेश, इसने कौन सा स्थान प्राप्त किया शीर्ष से, ये 15वां स्थान प्राप्त किया। और कक्षा में टोटल छात्र है कितने, 50, और जो है अपने सबसे अच्छे दोस्त अरविंद से सिर्फ 3 स्थान पीछे रहा। तो अरविंद इससे 3 स्थान पहले रहा होगा, मतलब ये अरविंद है, ये 12वें स्थान पर रहा होगा, है ना, क्योंकि ये जो है रमेश उससे सिर्फ 3 स्थान पीछे रहा। तो अरविंद जो है फर्स्ट, जब क्लास में पोजीशन आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, सबसे पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, तो ऐसे ही अरविंद की पोजीशन आई होगी 12वीं और जो रमेश की पोजीशन आई है 15वीं, है ना, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि सिर्फ 3 स्थान पीछे है। तो नीचे से अरविंद का स्थान बताना है। ये जो अरविंद है इसका हमें नीचे से स्थान बताना है कि नीचे से इसकी पोजीशन क्या होगी। तो भाई टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, 50 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और मैंने इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हों और एक साइड से रैंक दे रखी हो और दूसरी साइड से रैंक निकालनी हो, तो हम क्या काम करते हैं,
सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एक जोड़ दो तो ये हो जाएगा 51, और उसमें से एक साइड की अगर रैंक आप माइनस कर दो तो दूसरे साइड की रैंक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो हमें किसकी रैंक निकालनी है? अरविंद की। अरविंद की ऊपर से रैंक है कितनी? 12वीं है, और हमें इसकी नीचे से रैंक निकालनी है या फिर नीचे से स्थान पता करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 50, 50 में एक जोड़ के हो गए 51। 51 में से अगर अरविंद की ऊपर से रैंक हम माइनस कर देंगे तो हमें नीचे से अरविंद की रैंक पता चल जाएगी। तो 51 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 में से 2 माइनस करोगे 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 39। तो 39वीं रैंक हो जाएगी अरविंद की नीचे से। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, whole number pairs have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different, select the one that is different। तो हमें बताना है कौन सा इन चारों में से अलग होगा, है ना। तो ये है 55, 275, 45, 300 सॉरी 235, 35, 175, 25, 125। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। हमें देखना है कि 3 तो सिमिलर है, एक अलग है ना। तो भाई अगर आप यहाँ पर देखो तो 55, 5 पंजे 25, 250, 55 की अगर आप 5 से गुणा करोगे, कि 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 275। ऐसे ही अगर आप 45 की 5 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225। ऐसे ही अगर आप 35 की 5 से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा? 5 पंजे 25, 5 ते 15 और 2 17, 175। ऐसे ही अगर आप 25 की 5 से गुणा करोगे तो 25 पंजे 125। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 55 की 5 से गुणा करने पर हमें क्या मिल गया? 275। ऐसे ही 45 की 5 से गुणा करने पर आएगा 225, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? 235। ऐसे 35 की 5 से गुणा करने पर हमें मिला 175। ऐसे 25 की 5 से गुणा करने पर हमें मिला 125। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, 45 की 5 से गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए था 225, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? 235। तो यही सेकंड ऑप्शन जो है इन तीनों से अलग होगा और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस के, और इसके 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं रीजनिंग के, उसे हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। और दिन में जो दोपहर को 2 बजे क्लास होती है उसमें हम इसके मैथ्स वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए मिलते हैं कल को नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।